माता की जय, भारत माता की जय। मैं मऊ से चल करके माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा पंकज चौधरी जिंदाबाद नितिन नवीन पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर है अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर है। भारत माता की जय। 2025 के अभियान अंतर्गत संत कबीर नगर जनपद के इस मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन कार्यक्रम में मंचासीन जिले की अध्यक्षा बहन श्रीमती नीतू सिंह जी, संत कबीर नगर जनपद के बीजेपी के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी और जिनके विशेष और अथक प्रयास से इस सम्मेलन का जो ये विहंगम दृश्य दिख रहा है, बड़ी संख्या में मातृशक्ति की बहनें यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय संघर्षशील विधायक आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी, और मैं जैसे यहाँ पर आया तो जिनका उद्बोधन चल रहा था, मैं समझता हूं कि पूरा जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा के बारे में पूरा विषय इन्होंने रख भी दिया है। ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सेठ भानराय जी, जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय संजय सिंह जी, जिले के महामंत्री दीपू सिंह जी, महामंत्री गणेश पांडे जी, मंत्री हैप्पी राय जी, अरुण सिंह जी, भमर राय जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, संगीता मौर्य जी, प्रेमलता राय जी, विजय जायसवाल जी, यह सम्मेलन चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं देर से आने के लिए। वो जो सूचना में थोड़ा वो भ्रम की स्थिति बनी थी, 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचने के लिए कहा गया था, तो 1:39 पर मैं गेट पर आ गया था, 9 मिनट लेट था, तो थोड़ा ये सूचना के आदान प्रदान में ये विसंगति रही है। फिर भी हम आप सबसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं समय के लिए मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, और मैं अपेक्षा भी रखता हूँ कि हर व्यक्ति को जो है अपने सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में पंक्चुअल बना रहना चाहिए। वही सफलता की बड़ी कुंजी साबित होती है। बंधु भगिनियों, आज एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने देश के निर्माण में भारतवर्ष को विकसित भारतवर्ष बनाने के लिए जिनके मन में लगातार सोच हुआ करती थी, जिस पर उनका चिंतन मनन हुआ करता था, ऐसे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार, कवि, राष्ट्र धर्म वीर अर्जुन और पांचजन्य जैसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं का कुशलतापूर्वक संपादन करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को पूरे देश में ही नहीं, दुनिया के उन स्थानों पर भी जहां भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं,
बहुत ही भव्यता पूर्वक जो है मनाने का काम हुआ। उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सरकार की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से भी आयोजित किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और जीवनी पर आधारित बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया था। उसका अवलोकन 1 हफ्ते तक लगातार जो है चलना है। सभी बूथों पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि देकर के जो संबंधित बूथों के कार्यकर्ताओं ने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनको याद किया। विभिन्न विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में अब आगे आने वाले सप्ताह में जो 31 तारीख को जो विधानसभाओं का जो है सम्मेलन, तो अटल जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व पर, उनके जीवनी पर विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जो है निबंध प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, उनके जीवनी को लेकर के देश के विकास में उनका जो योगदान रहा, ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने वाला है, जिसको जहां पर उसमें प्रतिभागी और विजयी ऐसे विद्यार्थियों को जो सम्मानित करने का काम हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी और भी जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के, जो है प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी, जैसा भी कार्यक्रम मिलेगा वे करने वाले हैं। चूंकि कड़ाके की ठंड में बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, आप सब लोग बैठी हैं, पूरा विषय मैं समझता हूं कि सत्यवान राय जी ने रखा है, तो मैं कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनके जीवन से जुड़े कुछ बिंदुओं पर संक्षिप्त हम प्रकाश डाल करके जल्दी से अपने विषय को मैं समेटना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको भी दूर दूर जाना भी होगा। माननीय विधायक जी ने आप सबके लिए जो है कुछ करने वाले हैं, अंगवस्त्र या जो भी, जैसा इन्होंने कहा है, लंच का पैकेट भी है, तो उसमें भी समय लगेगा। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, 1996, 1998, 1999, 13 दिन 13 महीना, फिर उसके बाद जो है 99 से लेकर के 2004 तक पूरे 5 साल तक उन्होंने जो है एनडीए की सरकार का नेतृत्व किया। 24 दलों को लेकर के उन्होंने सरकार चलाने का काम किया। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार को चलाने का काम किया था। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यानी अपनी सरकार में आप 370 धारा को टच नहीं करेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सामान्य नागरिक संहिता की बात नहीं करेंगे। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस प्रकार की बंदरगुर्गी उस समय तक उनकी सरकार में बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री भी काम कर रही थी उनकी तरफ से, और जयललिता जी जो तमिलनाडु की कई बार मुख्यमंत्री रही, उनकी तरफ से और भी पूरे विपक्ष की तरफ से जो है ये बंदरगुर्गी दी जाती थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हटकर के अगर सरकार चलाने का आपने प्रयत्न किया तो सरकार को गिरा दिया जाए। मजबूरी थी। पहली बार वाजपेयी जैसा शख्सियत, जिनकी सोच इतनी विराट थी, कोई डर करके फैसला लेने वाला उनका व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन राम जन्मभूमि जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी सरकार चलाने के नाते उन्होंने जो है स्थगित रखा था। उस कार्यकाल में बहुत सारे विषय हम लोग के सामने आते थे। लोग पूछते थे काहू मंदिरवा कब बनी, यहां तक बोला जाता था कि रामलला हम जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन बाद में जो 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो हमने तारीख भी बताया, अयोध्या कुछ भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के जो है मंदिर की नींव रखने का काम किया
और मंदिर के गुंबद पर भगवा ध्वज लहराने का काम जो है अभी विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के किया। ऐसा संकल्प, ऐसी सोच लेकर के संगठन और सरकार दोनों आगे बढ़े। कोई सोचता था क्या कि जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसी कोई सरकार बनेगी जो बैसाखी की सरकार नहीं होगी, लंगड़ी सरकार नहीं होगी, शुद्ध रूप से अपने बल पर सरकार चलाने वाली